जय हिंद। आज मैं आपके लिए इतिहास का ऑब्जेक्टिव प्रश्न लाया हूँ। आपकी अच्छी तैयारी के लिए मैं इसी तरह का प्रश्न लाता रहूँगा, इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। छात्रों, मैं वर्ग 10 का इतिहास का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, जिसे आप अच्छी तरह से सुनिए और जवाब देने का प्रयास कीजिए। मैं प्रश्न के साथ साथ इसका जवाब भी बताऊंगा और आपकी तैयारी को बेहतर बनाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न। पहला प्रश्न है, मेटरनिख कौन था? मेटरनिख कौन था? बताइए, मेटरनिख कौन था? तो पहला प्रश्न है, मेटरनिख कौन था? इसका सही जवाब होगा ऑस्ट्रिया का चांसलर। दूसरा प्रश्न है, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था? यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था? यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता था। तो इसका सही जवाब होगा तुर्की। यंग इटली की स्थापना किसने की? यंग इटली की स्थापना किसने की? मेजनी ने की। यंग इटली की स्थापना मेजनी ने की। लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? तो लाल कुर्ती का गठन गैरिबल्डी ने किया था। लाल कुर्ती का गठन गैरिबल्डी ने किया था। गैरिबल्डी पेशे से क्या था? नाविक। इसका सही उत्तर होगा नाविक। चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? ब्रिटेन में। सातवां प्रश्न है, रूस में जार किसे कहा जाता था? सम्राट को। रूस के जो सम्राट होते थे उसको रूस में जार कहा जाता था। चलिए आठवां प्रश्न पढ़ते हैं। वार एंड पीस नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? किस पुस्तक के? वार एंड पीस नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? यह काफ़ी वीवीआई क्वेश्चन है, कई बार पूछा भी जा चुका है, इसलिए आप इसे अच्छी तरह याद रखेंगे कि वार एंड पीस नामक पुस्तक के लेखक टॉल्स्टॉय थे। तो आठवां का सही उत्तर होगा टॉल्स्टॉय। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के लेखक कौन थे? कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगेल्स कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के लेखक थे। सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ? सोवियत संघ का विघटन 1991 में हुआ। 1991 में सोवियत संघ का विघटन हुआ। तो सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? 1991 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंकोर वाट का मंदिर किस देश में है? काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है छात्रों। यह प्रश्न परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। अंकोर वाट का मंदिर किस देश में है? अंकोर वाट का मंदिर किस देश में है? तो अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंद चीन में कोलोन किन्हें कहा जाता है? हिंद चीन में कोलोन किसे कहा जाता है? हिंद चीन में कोलोन किसे कहा जाता है? ये 13वां प्रश्न। इसका सही उत्तर होगा फ्रांसीसियों को। जेनेवा समझौता किस वर्ष हुआ था? 1954 में जेनेवा समझौता हुआ था। रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? 1919 में। छात्रों, चूँकि यहाँ 100 प्रश्न बोलना है, इसलिए मैं कुछ तेज़ी से इसको पढ़ता हूँ। आपको जैसी आवश्यकता हो वैसे इसको रोक करके इसका जवाब सुनिए और सीखिए।
रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? 1919 में। बंगाल विभाजन कब हुआ? 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? काफ़ी VVI क्वेश्चन है ये। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुआ। तो इसमें और भी हम आपको बता दें कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना सन 1885 ईस्वी में हुआ और A.O. ह्यूम इसके संस्थापक थे तथा W.C. बनर्जी इसके प्रथम अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है 1905 में बंगाल का विभाजन किसने किया था? कर्जन ने किया था। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 को। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? ये भी काफ़ी VVI क्वेश्चन है। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था, जो अमृतसर में हुआ था। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुआ? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना सन 1906 ईस्वी में हुआ। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग 1906 ईस्वी में स्थापना हुआ इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने किया था। अगला क्वेश्चन आर्य समाज की स्थापना किसने की? ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। रंपा विद्रोह कब हुआ? रंपा विद्रोह सन 1916 ईस्वी में हुआ। आर्म्स एक्ट किसने लागू किया था? लीटन ने लागू किया था। साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया? सन 1928 ईस्वी में। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई थी? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई थी? इंग्लैंड में। सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था? तो सेफ्टी लैंप का आविष्कार हम्फ्री डेवी ने किया था। मुंबई में सर्वप्रथम सूती कपड़ा मिल किस वर्ष खुली थी? सन 1854 ईस्वी में मुंबई में सूती कपड़ा मिल खुला था। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी का संस्थापक कौन है? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी का संस्थापक कौन है? याद रखें, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी का संस्थापक जमशेद जी टाटा हैं। वाष्प चलित रेल इंजन का आविष्कारक कौन थे? वाष्प चलित रेल इंजन का आविष्कारक कौन थे या वाष्प चलित रेल इंजन किसने बनाया? तो जेम्स वाट ने बनाया। बाड़ाबंदी आंदोलन कहाँ हुआ था? बाड़ाबंदी आंदोलन इंग्लैंड में हुआ था। बिहार समाजवादी दल के संस्थापक कौन थे? बिहार समाजवादी दल के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही जवाब होगा जयप्रकाश नारायण बिहार समाजवादी दल के संस्थापक थे। रूसो किस देश का दार्शनिक था? रूसो फ्रांस का दार्शनिक था। रूसो फ्रांस का दार्शनिक था। भारत में छापा खाना पहली बार कहाँ खोला गया था? भारत में छापा खाना पहली बार गोवा में खोला गया था। स्वतंत्र भारत में समाचार पत्र अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? स्वतंत्र भारत में समाचार पत्र अधिनियम सन 1951 ईस्वी में पारित हुआ। 1951 में पारित हुआ। अगला क्वेश्चन है अमृत बाजार पत्रिका का प्रकाशन किसने किया? अमृत बाजार पत्रिका का प्रकाशन मोतीलाल घोष ने किया था। लाला हरदयाल ने किस समाचार पत्र का प्रकाशन किया? लाला हरदयाल किस समाचार पत्र का प्रकाशन किया था? गद्दर का। गद्दर एक समाचार पत्र था जिसका प्रकाशन लाला हरदयाल करते थे।
केसरी के संपादक कौन थे? केसरी के संपादक तिलक थे। केसरी किस भाषा में प्रकाशित होता था? मराठी में। केसरी किस भाषा में प्रकाशित होता था? मराठी में। भारत में पहला छापाखाना किसने लगाया? भारत में पहला छापाखाना पुर्तगालियों ने लगाया था। इसको याद रखना है, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। छापाखाना प्रिंटिंग प्रेस जिसको कहते हैं, तो छापाखाना का आविष्कार किसने किया था? काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा के दृष्टिकोण से। छापाखाना का आविष्कार किसने किया था? छापाखाना का आविष्कार गुटेनबर्ग ने किया था। तो इसका सही जवाब होगा गुटेनबर्ग। विश्वव्यापी आर्थिक महामंदी किस वर्ष आरंभ हुई? विश्वव्यापी आर्थिक मंदी किस वर्ष आरंभ हुई? सन 1929 में विश्वव्यापी आर्थिक मंदी लागू हुई थी। अगला प्रश्न, इटली एवं जर्मनी किस महादेश में है? इटली और जर्मनी यूरोप में है। वियना कांग्रेस ने फ्रांस में किस राजवंश की स्थापना की थी? वियना कांग्रेस ने फ्रांस में बुब्रो राजवंश की स्थापना की थी। एड्रियानोपोल की संधि किनके बीच में हुई थी? एड्रियानोपोल की संधि तुर्की और रूस के बीच हुई थी। मेजनी का संबंध किस संगठन से था? कार्बोनारी संगठन से था। रक्त एवं लौह की नीति किसने अपनाई थी? बिस्मार्क ने। सेडवा का युद्ध किस वर्ष हुआ? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेडवा का युद्ध किस वर्ष हुआ? 1866 में हुआ। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था। कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था। रूस के बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? लेनिन ने किया था। हो चो मिन्ह का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? हो चो मिन्ह का शाब्दिक अर्थ होता है पथ प्रदर्शक। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? तो गांधी जी को महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था। सही उत्तर होगा इसका रविंद्रनाथ टैगोर। भारत में कोयला उद्योग कब आरंभ हुआ? 1814 ईस्वी में। पटना के गोलघर का निर्माण कब हुआ था? याद रखेंगे, पटना के गोलघर का निर्माण 1786 ईस्वी में हुआ था। प्रथम विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर कर सामने आया? अलेक्जेंड्रिया। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ किसे माना जाता है? काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ किसे माना जाता है? तो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ प्रेस को माना जाता है। मेगास्थनीज किसके शासनकाल में पटना आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? सन 1916 ईस्वी में हुआ। यंग इंडिया का संपादन किसने किया था? यंग इंडिया का संपादक किसने किया था? तो इसका सही उत्तर होगा गांधी जी ने किया था। अगला प्रश्न है, भारत में पहला देसी जूट मिल कहाँ लगा? देसी जूट मिल भारत में पहले कहाँ लगा? तो कोलकाता में लगा था। नोरोडोम सिहानुक किस राज्य के शासनाध्यक्ष थे? नोरोडोम सिहानुक किस देश के शासनाध्यक्ष थे? इंडोनेशिया के थे। इटली और जर्मनी के एकीकरण का विरोध कौन करते थे? इटली और जर्मनी के एकीकरण का विरोधी कौन थे? ऑस्ट्रिया थे। रूस में किस वर्ष कृषि दासता समाप्त हुई? काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। रूस में किस वर्ष कृषि दासता समाप्त हुई? सन 1861 ईस्वी में।
रूस में किस वर्ष कृषि दासता समाप्त हुई? 1861 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। केसर हिंद की पदक कौन लौटा दिया था? गांधी जी ने लौटा दिया था। केसर हिंद की पदक गांधी जी ने लौटा दिया था। ओपेक क्या है? ओपेक तेल निर्यातक देशों का समूह है। G77 क्या है? विकासशील देशों का समूह है। नेक्स्ट G8 क्या है? G8 8 विकसित देशों का समूह है। सार्क क्या है? सार्क 8 एशियाई राष्ट्रों का समूह है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ओपेक, G17, G77 जिसको G77, G8 और सार्क। ओपेक तेल निर्यातक देशों का समूह है। G8 8 विकसित राष्ट्रों का समूह है। विकासशील देश जिसको ओपेक तेल निर्यातक देशों का समूह है और G77 विकासशील देशों का समूह है, जबकि G8 8 विकसित देशों का समूह है और सार्क 8 एशियाई देशों का समूह है। दांडी यात्रा कब हुई थी? काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। दांडी यात्रा 12 मार्च 1930 को हुई थी। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? बहुत बीबीए क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा भी गया है। दांडी यात्रा प्रथम विश्व युद्ध कब हुई थी? तो प्रथम विश्व युद्ध 1914 ईस्वी में हुई थी। असहयोग आंदोलन कब हुआ था? असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1920 में हुआ था। असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1920 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौड़ा चौड़ी कांड कब हुआ? चौड़ी चौड़ा कांड कब हुआ? काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चौड़ी चौड़ा कांड कब हुआ? 1922 में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में हुआ था। भारत कब आज़ाद हुआ? ये तो सब जानते होंगे। 15 अगस्त को सन 1947 को 15 अगस्त सन 1947 को भारत आज़ाद हुआ। बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था? बारदोली सत्याग्रह 1926 को हुआ था। खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? 1920 में हुआ था खिलाफत आंदोलन। इंग्लैंड में वयस्क मताधिकार कब शुरू हुआ? यानी इंग्लैंड में वयस्क मताधिकार कब शुरू हुआ? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इंग्लैंड में सर्वप्रथम वयस्क मताधिकार 1828 ईस्वी में शुरू हुआ। ओपेक की स्थापना कब हुआ? ओपेक की स्थापना 1960 ईस्वी में हुआ था। कागज़ का आविष्कार कहाँ हुआ? काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कागज़ का आविष्कार कहाँ हुआ? चीन में हुआ। WTO का गठन कब हुआ? ये WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन, WTO का गठन कब हुआ? तो याद रखें WTO का गठन 1995 में हुआ। वायसराय की संधि कब हुई? वायसराय की संधि कब हुई? 1919 को हुआ। वायसराय की संधि 1919 को हुआ। बिहार से उड़ीसा कब अलग हुआ? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बिहार से उड़ीसा कब अलग हुआ? बिहार से उड़ीसा 1935 ईस्वी में अलग हुआ। बिहार से उड़ीसा अलग हो गया, ये याद रखेंगे। बिहार से उड़ीसा बिहार से उड़ीसा 1935 ईस्वी में अलग हो गया। बिहार से उड़ीसा 1935 ईस्वी में अलग हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है खूनी रविवार की घटना कब हुई? काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। खूनी रविवार की घटना कब हुई? खूनी रविवार की घटना 1905 ईस्वी में हुई थी।
खूनी रविवार की घटना 1905 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ था। गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ था। सिपाही विद्रोह कब हुआ था? सिपाही विद्रोह 1857 में हुआ था। याद रखिएगा कि सिपाही विद्रोह जो 1857 में हुआ था, यह भारत का पहला अंग्रेज के विरुद्ध किया गया आंदोलन था, विद्रोह था। रूसो किस देश का नागरिक था? इम्पोर्टेंट है, रूसो फ्रांस का नागरिक था। तो बच्चों, आप के अच्छे तैयारी के लिए मैं ऐसा ही वीडियो लाता रहूँगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑब्जेक्टिव की तैयारी के लिए आप हमसे जुड़े रहें। धन्यवाद।